पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी सी छोटी संख्या बताएं जिससे जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए और इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। मतलब इसका घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के बाद तीन तीन के समूह में कितना से कमी हो रहा है कि जिसको गुना करने पर एक घनमूल बन जाए और उस घनमूल का क्या निकालना है, घन बन जाए, घन का उसका क्या निकालना है, घनमूल हो निकालना है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए हम लोग पहले देखते हैं तो क्वेश्चन को चलिए हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 2 नंबर। 2 नंबर को देखिए, 2 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का, 2 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर में दे रहा है कि वह एक पूर्ण घन बन जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन का घन संख्या का घनमूल भी निकालना है। जैसे में 1 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 320। चलिए 320, तो 320 का सबसे पहले गुणनखंड करिए तब ना पता चलेगा। तो देखिए 2 एकम 2, 2 छक 12, 0, फिर 2 से करिए तो 2 8 16, यहाँ कितना 0, फिर 2 से करिए तो 2 चौका 8, फिर इसको करिए 2 से तो कितना 20, फिर इसको करिएगा तो 2 से कितना 10, इसको करिएगा तो कितना 2 पचे 10, यही हो गया ना। 5 एकम 5, यानी हमारा यही आ गया ना। 320 बराबर कितना आ रहा है, 320 बराबर गुणनखंड करिए तो 2 तो 4, 2 6 गो 2 आ रहा है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 4 2 6 हो गया, 6 तो 2 आ गया। अब 5 कितना आ रहा है, 1 तो 5 आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करते हैं, 3 3 को समूह 3 3 को पर जोड़ा लगाते हैं। 3 को पर देखिए 6 तो 2 है तो 3 को पर 1 2 और 1 2 आ गया, लेकिन 5 क्या 3 के समूह में हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो 5 3 के समूह में नहीं हो रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, 5 गुने 5 यानी 25 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इसी से 5 गुने 5 से गुना कर देंगे तो इस घन नहीं निकल जाएगा, नहीं 3 के समूह में हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था। तो चलिए यहाँ पर इसको आप लिख दीजिएगा एक लाइन, तो पूर्ण घन होने के लिए 25 से गुना करना पड़ेगा। इसको आप लिख देंगे कि अतः, लिख देंगे अतः पूर्ण घन होने के लिए, पूर्ण घन होने के लिए 5 गुने 5 या 25 से गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 5 गुने 5 क्या कि देखिए 3 3 के समूह में होना चाहिए, तो 2 2 तो 3 के समूह में, लेकिन 5 यहाँ एगिट हो रहा है। अब 5 गुने 5 करने से 3 के समूह में नहीं हो जाएगा, यही होगा। अब इसका बोल रहा है कि घनमूल भी निकालना है, तो घनमूल निकालना है तो आप इसको गुना करा दीजिए। पूर्ण संख्या बराबर यहाँ लिख दीजिएगा, पूर्ण संख्या बराबर घनमूल भी निकालना है। तो घनमूल निकालना है तो कितना 320 और कितना कम हो रहा था 5 गुने 5 ना, यानी 25, तो 25 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। अब 8000 के यहाँ से घनमूल निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8000 के घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, क्योंकि 20 के क्यूब करिए तो 8000 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आंसर इसका 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए 2 को 2 हो गया, 5 1 हो गया, तो यहाँ से भी आपका हो जाएगा 2 2 के 4 4 बचे 20, यहाँ से भी 20 हो जाएगा। आप लोग 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसका 2 नंबर देखते हैं। इसका 2 का 2 नंबर है। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1352। कितना बोल रहा है 1352। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 1352, सबसे पहले 1352 का गुणनखंड करिए तो 2 से चलिए करते हैं पहले। 2 से, तो 2 से लीजिएगा तो देखिए 2 छक 12, 1 बचे 2 से 14, 1 बचे 2 छक 12, फिर 2 से लीजिए 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से लीजिए तो 2 एकम 2, 2 छक 12, यहाँ देखिए तो 2 9 18, फिर यहाँ लीजिए कितना से आप लीजिए 13 से लीजिए, 13 एकम 13, यहाँ बचे 3 तो 13 39, फिर कितना हो जाएगा 13 एकम 13, यानी आपको यहाँ 1300, यहाँ देखिए 1352 का गुणनखंड करने पर कितना आ रहा है 2 ठो 3 आ रहा है, और क्या आ रहा है, और क्या हो गया यार, यहाँ कितना हो जाएगा 13 एकम 13 हो जाएगा ना। हाँ 13 एकम 13, यहाँ क्या हो रहा है 13 गुने 13 गुने 13,
देखिए दो ठो दो है, भले दो जोन है तो 3 के समूह में हो रहा है, लेकिन 13 3 के समूह में हो रहा है, 13 नहीं हो रहा है ना, 13 नहीं हो रहा है 3 के समूह में, 13 3 के समूह में नहीं हो रहा है ना। तो 13 3 के समूह में नहीं हो रहा है, मतलब एक ठो 13 से हम लोग गुना करा देंगे तो नहीं हो जाएगा, एक ठो क्या कि 2 को 13 तो दिया ही है, एक ठो 13 से करा देंगे तो हो जाएगा ना। तो अब इसी को हम लोग यहाँ लिख देंगे कि अतः पूर्ण घन होने के लिए, यहाँ लिख दीजिएगा अतः पूर्ण घन होने के लिए 13 से गुना करना पड़ेगा, 13 से गुना करना पड़ेगा, 13 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ भी लिख दीजिए पूर्ण घन संख्या कितना हो जाएगा इसका, पूर्ण घन संख्या बराबर, पूर्ण घन संख्या कितना हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या बराबर कितना हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या कितना हो जाएगा 1352 में कितना, एक तो 13 से गुना करा देंगे ना, 1352 गुना कराइए तो कितना हो जाएगा, 17,500 गुना करेंगे तो आ जाएगा 17,576। अब इसका वर्गमूल घनमूल भी निकलना है, इसका रूट 3 निकाल लीजिए, 17,576। आपका इच्छा करे तो यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 2 को 2 पर 1 को 2, 3 को 13 पर 1 को 13 नहीं हो गया, 13 दिन कितना होगा 26, यहाँ इसका 26 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2 नंबर हम लोग समझ लिए और 1 नंबर भी समझ लिए, 3 नंबर हम लोग देख रहे हैं इसका, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो 3 नंबर समझा रहे हैं आप लोग को, 3 नंबर। चलिए 3 नंबर आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, इसको मिटाएंगे, तो लंबा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा ना गुणनखंड करने के बाद। चलिए 3 नंबर हम लोग देखते हैं, 3 नंबर, चलिए इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, क्या कि देखिए घनमूल में आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा, जो 3 3 के समूह में हो जाएगा, जो 3 के समूह में नहीं आएगा तो 10 से गुना करा दीजिएगा। जैसे 2 को 13 तो 1 को 13 से गुना करा दिए, जैसे 1 5 होगा तो 5 से गुना करा दिए, फिर उससे क्या करेंगे, इस संख्या में गुना करके उसका क्या करेंगे, घनमूल निकाल देंगे। चलिए इसका 2 का 3 नंबर हम लोग देखेंगे, सब मिटा रहे हैं। ठीक है, वीडियो का कुछ नोट कर लीजिए, 2 का 3 नंबर, 2 का 3 नंबर। चलिए 2 का 3 नंबर हम लोग दिखा देते हैं। देखिए 2 का 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 2 का 3 नंबर 243 का निकालना है। चलिए 243 का निकालना, चलिए इसको चल रहे हैं हम कितना से, 243 को हम लोग चलेंगे, चलिए 3 से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, चलिए 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से चलिए 3 दूना के 6, या 2 बचेगा 3 से 21, फिर इसको 3 नंबर 27, फिर 3 3 का 9, फिर 3 एकम 3, यानी यहाँ से कितना है 243 बराबर गुणनखंड करना पर कितना आ रहा है, 3 को 5 आ रहा है, 1 2 3 3 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पेयर आप लगाएंगे तो 3 के ऊपर 1 को 3 ले लेंगे, लेकिन ये 2 को 3 पर नहीं लगेगा, यानी यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1 3 से गुना करना था, लिख देंगे अतः पूर्ण घन प्राप्त, पूर्ण घन, अतः पूर्ण घन, इसको लिख देंगे कि अतः पूर्ण घन होने के लिए, अतः पूर्ण घन होने के लिए, अतः पूर्ण घन होने के लिए, पूर्ण घन होने के लिए, होने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, समझ गए ना, 3 से गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पूर्ण घन संख्या प्राप्त होने के लिए लिखेंगे पूर्ण घन संख्या बराबर, पूर्ण घन संख्या बराबर, तो पूर्ण घन संख्या बराबर कितना, 243 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 243 इंटू 3 कराएंगे, तो आप 243 इंटू 3 कराएंगे, आपका आ जाएगा कितना 729, 729 के क्यूब रूट निकालना, 3 क्यूब रूट बराबर कितना
729। यहाँ से आप यहाँ से चाहे तो निकालें, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एगो 3 पर एगो 3 हो जाएगा, 3 गो 3 पर, अब फिर यहाँ 3 गो 3 हो गया तो 103 हो जाएगा, कितना 3 3 का 9, तो इसका कितना हो जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका 4 नंबर भी देख लेते हैं हम। 4 नंबर इसका सही देखते हैं। 4 नंबर हम लोग देखते हैं 675 का, 675 का। चलिए इसको 4 नंबर को हम लोग देखते हैं तो 3 से, देखिए 3 गुना के 6, 1 बचा तो 17, कितना हुआ 3 बचे 1 बचा, तो 3 गुना के 6, यहाँ भी हो जाएगा 3 गुना के 6, 1 बचेगा 3 बचे 15, फिर 3 से काटिए तो 3 बचे 21, 3 बचे 15, फिर 3 गुना के 6, 1 बचेगा 3 बचे 15, ये कितना 50, 25, ये कितना 5 से कम 5 हो, तो देखिए तो 675 बराबर यही आ रहा है ना, 3 ठो 3 आ रहा है और 2 ठो 5 आ रहा है, तो 3 गुने 3 गुने 3 इंटू 5 गुने 5 गुने 5, देखिए 3 को 3 को कम हो जाएगा, लेकिन 2 को 5 नहीं हो रहा है ना, तो 1 को 5 से गुना कर देने से नहीं हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि अतः पूर्ण घन होने के लिए, अतः पूर्ण घन होने के लिए, पूर्ण घन होने के लिए, पूर्ण घन होने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 से गुना कर देंगे हो जाएगा ना, तो लिख देंगे पूर्ण घन संख्या बराबर, पूर्ण घन संख्या बराबर, पूर्ण घन संख्या बराबर कितना हो जाएगा 675 इंटू कितना 5, अब गुना कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 675 इंटू 5 गुना कराइएगा, आपका आ जाएगा 3375, कितना आ जाएगा 3375, 3375 का क्यूब रूट निकाल लीजिए, 3375 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3375 का क्यूब रूट निकाल देंगे, तो आप चाहे तो यहीं से निकाल दीजिए ना, देखिए 3 गो 3 पर 3 गो 3 है तो 1 को 3 हो जाएगा, 3 को 5 है तो 1 को 5 हो जाएगा, नहीं 3 पर 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका 15 आंसर हो जाएगा। तो 4 तक हम लोग देख लिए, अभी काम करते हैं, 4 तक तो हम लोग देख लिए, 5 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये लोग आप लोग के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बना के कमेंट करेंगे, 432, इसका आप लोग को कमेंट करना है, इसको बनाकर इसका आंसर क्या होगा, नहीं भी बनेगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि नहीं बना, तो हम आगे के वीडियो 3 नंबर क्वेश्चन लेंगे ना हम 6.2 के, उसमें हम इसको ले लेंगे, ठीक है। 5 नंबर आप लोग जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल के नाम है सिंघम ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, ठीक है। ये हम लोग का 6.2 का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, 3 नंबर से हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के ऊपर छोड़े, आप लोग बनाकर उसका आंसर देंगे, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करते हैं।